बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान पर खुशामदीद कहता हूँ। ये खुशखबरी तो आप लोग सुन ही चुके हैं कि अब हर किसी को हुकूमत की जानिब से एक मुफ्त सिम दी जाएगी, जिस पर मोबाइल अकाउंट बनाया जाएगा और फिर आपको घर बैठे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिला करेंगे। लेकिन इस खुशखबरी के साथ साथ एक मसला ये है कि ऐसी खवातीन जिनके नाम पर पहले से ही 5 सिम्स मौजूद हैं या जिनके नाम पर तमाम 5 सिमें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, तो इनका क्या होगा? क्या वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई सिम वसूल कर सकेंगी? ये एक बड़ी अपडेट है जिसकी मुकम्मल तफसील आपको किसी ने नहीं बताई होगी, तो मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। आपको पता है कि आम इस्तेमाल के लिए एक फर्द के नाम पर ज्यादा से ज्यादा 5 सिमें रजिस्टर्ड हो सकती हैं। इसके अलावा 5 डेटा सिम भी हो सकती हैं। अगर आप किसी खातून के नाम पर पहले से ही तमाम सिमें रजिस्टर्ड करवा चुकी हैं और मजीद कोई नई सिम की गुंजाइश नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन खवातीन को भी BISP की जानिब से नई सिम दी जाएगी या नहीं। तो नाजरीन मोहतरम, इस बारे में आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम आपके साथ हैं। हुकूमत की जानिब से तमाम मुस्तहिक अफराद को सिम भी फराहम की जाएगी और बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी, और इनके अकाउंट भी बहरहाल ओपन किए जा रहे हैं और मुफ्त में ओपन किए जा रहे हैं। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हैं तो ज़ाहिर है कि आपको पेमेंट मिलनी ही मिलनी है, लेकिन ये भी वाज़ह कर दिया गया है कि नई पेमेंट सिस्टम में पैसे सिर्फ डिजिटल वैलेट अकाउंट के जरिए दिए जाएंगे। यानी अगर आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जारी करदा मोबाइल अकाउंट पर सिम मौजूद नहीं होगी तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। लिहाजा वो सिम जो हुकूमत और BISP की तरफ से आपको फराहम की जाएगी वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अब सवाल ये है नाजरीन मोहतरम कि अगर आपके नाम पर पहले से तमाम सिम्स जो हैं रजिस्टर्ड हैं तो फिर क्या बनेगा? इस हवाले से भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत की जानिब से इस मसले का हल निकाला जा रहा है ताकि हर मुस्तहिक तक अदायगी पहुँच सके और वो करप्शन से पाक पहुंच सके। अलबत्ता आपके लिए जरूरी ये है कि आपने क्या करना है। आपने अपना शनाख्ती कार्ड एक बार लाजमी चेक कर लेना है कि वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो फौरन नादरा के ऑफिस जाकर इसे अपडेट करवा लें ताकि आपको अकाउंट खुलवाने में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि बेनजीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त कहाँ से मिलेगी। क्या ये कैंप साइट से दी जाएगी, दुकानदार या रिटेलर हजरात के जरिए मिलेगी, या बराह रास्त मोबाइल अकाउंट में आ जाएगी? इस पर भी हम आगे तफसील से आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाजरीन मोहतरम, तफसील की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका अपना चैनल है। फौरन सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आप तक पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा भी उठाते रहें। अच्छा, तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, बार बार लोगों के सवालात आ रहे थे और इनमें से एक अहम तरीन सवाल ये है जो मुंतखब किया गया है हमने कि हमारे नाम पर पहले ही तमाम सिम्स रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, तो ये जो हुकूमत की जानिब से BISP के लिए सिम्स दी जा रही है, क्या ये भी हमें मिल सकेगी या नहीं? बहुत ज्यादा अहम सवाल है। पिछले कई दिनों से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। तो देखे भाई, हुकूमत की जानिब से ये अलग से एक सिस्टम जारी किया जा रहा है। अगर आपके पहले से इजी पैसा, जायज कैश के अकाउंट मौजूद हैं, आपके पास सिमें मौजूद हैं, तो वो चलते रहेंगे। वो बिल्कुल अलग सिस्टम है। और ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आपको अकाउंट बना के दिए जा रहे हैं, इनकी मालकियत BISP के पास भी होगी। मतलब ये नए अकाउंट्स अलग होंगे और आपके पहले वाले जो जर्नल अकाउंट्स हैं आप चला रहे हैं वो अलग होंगे। अब ये जो सिम्स की बात चल रही है या जारी है, या लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो जो आपके नाम पर पहले से रजिस्टर्ड सिम्स हैं, चाहे वो डेटा सिम्स हैं या आम सिम्स हैं, कॉलिंग सिम्स हैं, वो सब इसी तरह चलती रहेगी पहले जिस तरह चल रही है। इनका कोई भी मसला नहीं है। और ये जो BISP की जानिब से आपको नई सिम फराहम की जाएगी वो इनसे बिल्कुल अलग
अलग कैटेगरी की है, ठीक है। यानी अगर आपके नाम पर पहले ही 5 की 5 सिमें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं तब भी कोई मसला नहीं है। अब हुकूमत की जानिब से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जो नई सिम आपको दी जाएगी इसका तल्लक पुरानी सिम से नहीं होगा, इसका अलग मकसद होगा, इसका अलग लेवल होगा और इसका एक अलग मकाम होगा और आप पुरानी सिम्स का एक अलग मकसद है। पुरानी सिम्स भी इसी तरह चलती रहेंगी जैसे पहले इस्तेमाल आप कर रहे हैं और ये जो नई सिम है ये भी अपने काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि बाकी आप तमाम सिमें इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ लोगों को ये अपडेट समझने में मुश्किल पेश आ रही है, जैसे जिन लोगों के पास मोबाइल फोन ही नहीं है वो ये सिम कैसे इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जिनके नाम पर पहले से कोई भी सिम रजिस्टर्ड नहीं है उनको ये नई सिम कैसे मिलेगी। तो देखिए, हुकूमत की जानिब से जब ये अहम फैसला किया गया था तो इन तमाम मामलात को पहले ही मद्देनजर रखा गया था, सामने रख कर फैसला किया गया था। यानी जो मसाइल बेनिफिशरीज या इंतजामिया को आने वाले वक्त में पेश आ सकते थे इन सब का हल भी उन्होंने निकाल कर बाद में ही ये ऐलान किया है डिजिटल वैलेट सिस्टम का और नई सिम का। अब अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं है तो आप अपनी सिम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अपना मोबाइल अकाउंट कैसे चलाएंगे और अपनी रकम कैसे वसूल करेंगे, इस हवाले से भी हुकूमत ने मुकम्मल तरीकाकार तय कर दिया है जो आगे आपको चलकर तफसील के साथ बताता हूँ। इससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखे भाई, इसके लिए भी एक बेहतरीन हल मौजूद है। मोबाइल जो है वो आपका बेशक न हो बल्कि आपके शौहर का हो, आपके भाई का हो, आपके बेटे का हो, आपकी बेटी का हो, वो मोबाइल आपका चल सकता है। उसमें सिर्फ आपने सिम वो ही डालनी है जो हुकूमत की तरफ से आपको दी जाएगी। मोबाइल किसी का भी हो सकता है, किसी से मुराद ये है कि अगर खातून की सिम है तो इसका शौहर का मोबाइल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बाकी जो रिश्ते मैंने आपको बताए हैं वो भी उनसे आप मोबाइल लेकर ये सिम डाल सकते हैं। मोबाइल में 2 सेक्शन 2 सिमें डलती हैं, एक वो अपनी चला लेंगे आपकी बेटी या बेटा, एक आप अपनी डाल देना, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इससे पहले एक वीडियो में आपको बताया गया था कि लोगों ने ये भी पूछा है कि जिन लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है तो क्या इन्हें सिम के साथ मोबाइल फोन भी दिए जाएंगे। तो इस हवाले से अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है, या जो लोग ये अपडेट दे रहे हैं कि सिम के साथ मोबाइल फोन भी मिल रहा है तो सिर्फ वो लोग अपने व्यूज के चक्कर में हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन लोगों ने अपने लिंक्स बनाए होते हैं जिससे आपकी तमाम तर मालूमात उन लोगों के पास चली जाती है, लोगों को पता नहीं होता, वो लिंक पर क्लिक कर देते हैं और अपनी मालूमात शेयर कर देते हैं जिससे उन लोगों को नुकसान होता है। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लालच में आकर के हमें मोबाइल भी मिल जाएगा और सिम भी मिल जाएगी तो हमारे मजे हो जाएंगे, आपके मजे नहीं होंगे, आपको नुकसान होगा। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम हुकूमत की जानिब से नहीं है कि आपको मोबाइल भी फ्री दिए जाएं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह बनाने वाला हूं, तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वो वीडियो शायद लगी भी हो या हम लगाने वाले हैं, ठीक है जी। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, ये जो नई सिम्स हुकूमत की जानिब से आप तक पहुंचाई जाएंगी इसी मकसद के तरसील के लिए जो सिस्टम नया आ चुका है, इसको ये याद तकमील तक पहुंचाने के लिए सितंबर की जो आने वाली किस्त है हुकूमत का यही इरादा है कि ये जो किस्त है आपको कैंप साइट से देने का फैसला कर लिया गया है। तो ये जो BISP की सेंटर्स हैं वहां पर भी आपको ये अपनी सितंबर वाली किस्त मिल जाएगी। तो जहरी सी बात है कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी वहां पर हो जाएगी और आपका ये जो डिजिटल वैलेट सिस्टम वाला मसला है वो भी वहां पर ओपन हो जाएगा। आपको कहीं भी किसी भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर ही आपको सिम मिलेगी, वहां पर ही आपका वेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक तस्दीक होगी, वहां पर ही आपको किस्त मिलेगी। 6 अलग अलग काउंटर हुकूमत ने बना दिए हैं कैंप साइट पर। मैंने अपनी कई एक वीडियो में जिक्र भी कर दिया है वो काउंटर कौन कौन से होंगे, किस तरह आपने पहले काउंटर पर क्या मालूमात मिल सकती है। तो मैंने तमाम तर मालूमात अपनी वीडियो में दे दी है, तो आप वीडियो जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, जब आप वो वीडियो देख लें तो आपका जो मसला है, जो परेशानी है वो हल हो जाएगी। तो आपको कहने का मकसद है कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने कैंप साइट का रुख करना है, वहां से ही आपको किस्त मिलेगी, सिम मिलेगी, रजिस्ट्रेशन होगी, आपका वैलेट भी वहां से ही ओपन हो जाएगा। तो नाज़रीन मोहतरम,
آج کی معلوماتی ویڈیو اتنی ہی تھی۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے بھرپور لائک کی ہوگی۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل BISP ود ریحان کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ تک بر وقت اور آسانی کے ساتھ پہنچائی جا سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔